चलिए हम आज चैप्टर 5 लेके आए हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और आप लोगों को इसके पहला वाला जितना भी चैप्टर था हम पढ़ा चुके हैं और इसका एक एक हम रिवीजन शॉर्ट वीडियो जल्दी अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर। आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10 का चैप्टर 5 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। पहले विद्युत देखिएगा, यहाँ पर जो कहानी होगा पहले देखिएगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मतलब विद्युत धारा द्वारा कैसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, इसके संदर्भ में कहानी है। और यहीं पर कहानी हम लोग थोड़ा सा चुंबक का पढ़ लेते हैं। तो देखिए पहले हम चैप्टर 4 में आप लोगों को टोटल कहानी विद्युत धारा बता भी दिए हैं और इसका 2 वीडियो यानी 2-3 पूरा कंप्लीट है, यूट्यूब पर हमारा वीडियो अपलोड है इलेक्ट्रिक करंट, वहाँ देख लीजिएगा। उसके बाद ही ये यानी चैप्टर 5 वाला वीडियो देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो यानी जो चैप्टर 5 का है। तो पहले हम आप लोगों को विद्युत धारा पूरा कहानी समझा दिया हूँ। चुंबकीय प्रभाव समझने के लिए पहले हम लोग चुंबक के बारे में कुछ कहानी समझेंगे। देखिए ये चुंबक होता है तो क्या होता है, जिसको इंग्लिश में मैग्नेट बोला जाता है। तो देखिए चुंबक का थोड़ा सा हल्का सा इतिहास है। देखिए ऐसे कुछ अपना बुक है, चाहे कोई अपने बुक के अनुसार, चाहे कोई ऐसा लिखा हुआ है कि एक ग्रीस देश था, वहीं पर जैसे भेड़ चराने वाले चरवाहा था जिसका नाम क्रेप्टन था। तो याद रखिएगा वो भेड़ चरा रहा था। उस समय भेड़ चराने के लिए देखिएगा कोनो बुक में यह भी कहानी लिखा हुआ है कि जैसे मान लीजिए कि भेड़ चराने के संदर्भ में उस सब पैरों में पहले लोहा के नाल वाला जूता पहनते थे। चाहे आप देखे होंगे भेड़ जब भी चलाया जाता है तो हाथ में ऐसे डंडा होता था, चाहे डंडा के नीचे देखिएगा जो नीचे होता है उस पर लोहा का ऐसा कवर चढ़ा रहता है। और जैसे मतलब कहीं डंडा वो पटका जाए तो उसको मतलब वो फटे ना, इसके लिए लोहा का भी नाल रहता है। चाहे जूता में भी पहले लोहा का नाल आता था। तो ऐसे ही वो एक बार भेड़ चराते हुए चला गया था पहाड़ियों पर। ऐसे भेड़ चढ़ रहा था, वहाँ बहुत सारा पत्थर था, तब तक लोग वो बैठ गया। क्या किया ना, एक पत्थर पर जैसे ही उसका जूता गया तो देखिएगा उसका जूता उस पत्थरवा पर आकर्षित किया। चाहे कहीं इसको डांटा के रूप में भी रिप्रेजेंट कर दिया है कहानी में। चाहे कभी क्या करता है कि पत्थर पर जैसे ही वहाँ बैठा था ऐसे डांटवा बारी से सब पत्थरवा पर ऐसे मैंने एथी कर रहा था। उसी संदर्भ में देखिएगा तब तक उसका एक डंटा का हुआ ना, एक पत्थर पर आकर्षित हो गया। अब वो बहुत भयभीत हो गया कि ये क्या हुआ, कोई चमत्कार हो गया, क्योंकि उस पत्थर पर चुंबकत्व गुण आ गया था, जिसके कारण वो पत्थर जैसे ही लोहा का वस्तु था, क्योंकि डंटा के नीचे लोहा का एथी लगा हुआ होता है, वही लोहा जैसे ही पत्थरों पर आकर्षित किया तो पत्थर का हो गया यानी उसमें आकर्षित हुआ। इसी संदर्भ में हुआ तो थोड़ा सा वो एथी हुआ। और उसके बाद वो देखिएगा पहले काल्पनिक भी कथा होता है, जैसे अंधविश्वास, चाहे वो कहा कि कोई चमत्कार है, चाहे कोनो एथी देवी का ऐसा प्रकोप है, चाहे भगवान का प्रकोप है। इसी के संदर्भ में वो वहाँ से जल्दी भागा और भागने के संदर्भ में आया गाँव में और सब कुछ से बात वो बोला कि ऐसा कहानी था। तो सभी लोग गांव को वहाँ आए और आने के बाद देखिएगा गांव में जो बुजुर्ग होते हैं थोड़ा सा चालाक निकलते हैं। एक बुजुर्ग उसी में था, वो क्या किया ना कि उसका जो छड़ी था, डंटा था, वो ले लिया। लेने के बाद बारी से सभी पत्थरों पर उन्होंने छड़िया से ऐसे मारा। तो देखिएगा जो लोहा का नीचे कील था सिर्फ एक ही पत्थर को आकर्षित कर रहा था, बकिया और सब पत्थर को नहीं। फिर डंटा को जब पलट कर एथी किया गया तो जिसमें लोहा का कील नहीं लगा था, तो वो पत्थर जिसमें जौन पत्थर पर पहले वो लोहा का कील सट रहा था उसी पत्थर पर मारा गया, तब वो डंटा नहीं सटा। तो इससे वहाँ पर लोगों देखिए ये लगभग 4000 ईसा पूर्व का कहानी है। तब लोगों ने कहा ना कि नहीं, और उस समय इतना साइंस भी आगे नहीं था। तो देखिएगा वहाँ क्या हो गया था ना, उस पत्थर में आपसी घर्षण के कारण चुंबकीय गुण आ गया था। मतलब पत्थर आपसी घर्षण के कारण लोहे की बनी वस्तुओं को क्या कर रहा था, अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। ये सब वहाँ तक पहुँचा नहीं था, लेकिन चुंबक के खोज के श्रेष्ठता उन्हीं को दिया जाता है। मतलब ऐसे माना जाता है कि चुंबक का खोज वहीं से हुआ है। तो देखिए चुंबक जो होता है वो लोहा की बने यानी एक अयस्क होता है, सीडेराइट, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। तो जो यानी चुंबक होता है ना वो लोहा के मैग्नेटाइट अयस्क से बना हुआ होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि चुंबक किससे बना होता है, तो याद रखिएगा चुंबक जो बना होता है लोहा का एक अयस्क होता है मैग्नेटाइट, उसी से चुंबक का निर्माण होता है। तो वहाँ तक तो साइंस पहुँचा नहीं था, लेकिन बाद में कह दिया गया कि मैग्नेटाइट साइंस पहुँचा तो नहीं, जो भी चुंबक होता है वो लोहे की बनी वस्तुओं को ही अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस तरह से थोड़ा सा चुंबक के पीछे का इतिहास था जो हम आप लोगों के सामने संदर्भ में कहानी रखे। मतलब ये ऐसे इसी प्रकार से चुंबक का खोज हुआ था और बाद में बोला गया कि लोहा का अयस्क यानी मैग्नेटाइट से बना है, इसीलिए चुंबक हमेशा लोह की बनी वस्तुओं को ही अपनी ओर आकर्षित करता है। अब देखिए
अब आपसे जब भी क्वेश्चन पूछता है, देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि एक चुंबक को जब भी आप स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो हमेशा वो नॉर्थ और साउथ दिशा को इंगित करेगा। मतलब वो चुंबक हमेशा नॉर्थ और साउथ दिशा में ही रहता है। 2-3 क्वेश्चन यहाँ डाउट करेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा नाल चुंबक हो गया। नाल चुंबक का मतलब होता है छड़ चुंबक। आप इसमें इसे धागा बांध लीजिए, धागा बांधने के बाद इसको इसे लटका दीजिए, तो देखिए ये चुंबक तभी स्थिर होगा जब नॉर्थ, यानी तभी देखिएगा चुंबक एकदम स्थिर हो जाएगा और नॉर्थ और साउथ दिशा के एकदम सीधा लटका हुआ आपको प्रतीत होता था। देखिए एक कहानी यहाँ पर भी आता है, जैसे समुद्री, पहले जितना भी, जैसे मान लीजिए कि जो भी जहाज वो चलाते थे, जैसे मान लीजिए कि नदियों में या समुद्र में, तो देखिएगा उस समय चारों तरफ पूरा पानी ही पानी हो रहा था, क्योंकि उस समय समुद्र में जाने के बाद वहाँ डायरेक्शन बहुत लोग भूल जाते थे। इसी संदर्भ में जितना भी समुद्री नाविक थे वो सब कंपास की सुई द्वारा अपना डायरेक्शन इंगित करते थे। देखिए इसके पीछे का कहानी मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारा कंपास का सुई हो गया, ऐसे घड़ी जैसा देखे होंगे, सेम टू सेम ऊपर घड़ी दिखाई दे रहा है, वैसे ही होता है कंपास का सुई। देखिए उसमें कंपास का सुई रहेगा जिसमें आपका नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन ऐसे लिखा रहता है। कंपास की सुई क्या करते थे ना, पहले देखिएगा वो सब कटोरा ले लेते थे, ऐसे पारदर्शी पदार्थ कटोरा हो जाता था। कटोरा लेने के बाद याद रखिएगा चुंबक उसके पास ले जाते थे। चुंबक जैसे ही ले जाते थे ना, तो चुंबक याद रखिएगा हमेशा नॉर्थ और साउथ दिशा को इंगित कर रहा था। ऐसे 2 डायरेक्शन वो चुंबक से पता चल जा रहा था। और 2 डायरेक्शन आप देखिए, जैसे ऐसे समझिए, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब देखिए जैसे मान लीजिए इसके पास हम चुंबक लगे, आपका नॉर्थ और साउथ इंगित है, जैसे ही चुंबक ले जाएंगे तो देखिएगा ये अपने स्थिर, मतलब नॉर्थ और साउथ 2 दिशा को ऐसे इंगित करेगा, तो 2 दिशा तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि ईस्ट होगा, क्या होगा जी, वेस्ट। जैसे मान लीजिए कि देखिएगा ये ऐसे घुमा है तो ऊपर कहाँ चला गया जी, ईस्ट, नीचे क्या हो गया आपका वेस्ट हो गया। तो इस तरह से डायरेक्शन पहले पता कर रहे थे। लेकिन इसमें भी एक फॉल्स आ गया कि जब भी हवा चाहे आंधी तूफान आता था तब भी वो डायरेक्शन सही नहीं बतलाता था, क्योंकि याद रखिएगा पानी के हवाओं तूफान से पानी में कुछ गति हो जा रहा था, जिसके कारण चुंबक ले जाने पर थोड़ा सा डायरेक्शन इधर हो जा रहा था। इसीलिए देखिएगा अब आप लोगों का जितना भी कंपास का सुई होता है ना, देखिएगा वो बंद डब्बा में ही रहता है। मतलब उस पर ऐसे पारदर्शी शीशा, कांच या कांच का परत लगा दिया जाता है, जैसे घड़ियों में लगा रहता है, वैसे ही कंपास के सुई में लगा दिया जाता है कि आंधी तूफान चाहे बरसात हो, आपका सही डायरेक्शन वो इंगित करे। तो इस तरह से याद रखिएगा, मतलब नाविक भी कंपास का सुई का प्रयोग करके और वहाँ चुंबक के प्रयोग से क्या कर रहे थे, अपना डायरेक्शन निश्चित कर रहे थे। अब देखिए यहाँ एक डाउट क्वेश्चन ये होगा कि जब भी हम चुंबक को ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो हमेशा नॉर्थ और साउथ दिशा में ये चुंबक का होता है जी, इंगित रहता है। अब आपका यही क्वेश्चन होगा कि सर जी ये नॉर्थ और साउथ दिशा में ही काहे रुकता है। इस क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा, घबराइएगा मत। देखिए थोड़ा सा पीछे हम थोड़ा सा कहानी आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। देखिए जिसे आप लोग पढ़े होंगे प्लस 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 माइनस, चाहे आप देखिए प्लस प्लस और माइनस माइनस, जब भी प्लस प्लस आपस में जब जुड़ने की कोशिश करेंगे, चाहे माइनस माइनस, तो याद रखिएगा हमेशा रिपल्सन होता है। मतलब देखिए प्लस प्लस को पसंद नहीं करेगा, माइनस माइनस को पसंद नहीं करेगा। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ ना कि जो सजातीय होते हैं, मतलब एक जाति के जो होते हैं वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, ऐसे समझ लीजिए। जैसे माइनस माइनस हो गया, दोनों एक जाति को होगा तो एक दूसरे से नफरत करेंगे, मतलब दूर भागेंगे। ऐसे सामाजिक भावना से नहीं, मतलब ये फिजिक्स के क्षेत्र से प्लस प्लस आपस में नहीं मिलता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ समझ लीजिएगा, जैसे प्लस और माइनस हो गया, तो देखिएगा प्लस माइनस जब भी होगा ना तो याद रखिएगा ये विजातीय हो गया। विजातीय का मतलब होता है 2 ध्रुव, मतलब एक प्लस है, क्या है, माइनस है। तो याद रखिएगा विजातीय के बीच जब भी कहानी रहता है ना, तो विजातीय एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, चाहे वो प्लस माइनस हो चाहे माइनस प्लस हो, या आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो यहाँ तो कहानी समझ गए कि प्लस प्लस आपको एकदम नफरत करेगा, चाहे माइनस माइनस हो। याद रखिएगा तभी अट्रैक्शन होगा, मतलब प्लस माइनस आपस में सट जाएगा और माइनस प्लस भी आपस में आकर्षण गुण यानी प्रदान करेगा, यहाँ पर आकर्षित होगा। तो आप यहाँ से ये समझे कि जो भी सजातीय थी रहता है, सजातीय चिन्ह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वही कहानी चुंबक में हो जाता है। मतलब जब भी आप स्वतंत्र पूर्वक चुंबक को लटकाएंगे ना तो 2 ध्रुव होता है, याद रखिएगा इसमें 2 ध्रुव, एक नॉर्थ और एक साउथ।
एक नॉर्थ और एक साउथ। क्वेश्चन पूछेगा, देखिए जो नॉर्थ की ओर रहता है ध्रुव उसको नॉर्थ ध्रुव कहेंगे, जो साउथ की ओर ध्रुव रहता है उसको साउथ ध्रुव कहा जाता है। देखिए जो नॉर्थ और साउथ को ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होता है, याद रखिएगा इसको हम लोग चुंबकीय अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष। अब यहाँ समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि एक और हम नाल चुंबक ले लिए, ये हमारा नाल चुंबक हो गया, ये हमारा नॉर्थ और का हो गया, साउथ हो गया। नाल चुंबक का मतलब हो गया, जैसे मान लो कि छड़ के प्रदान, ऐसे राउंड फिगर ना हो, कर्व ना हो, गोल ना हो, हमेशा लंबा होना चाहिए। जैसे आप बेलन देख लीजिए, छड़ देख लीजिए, वैसा कहानी होना चाहिए नाल चुंबक। ठीक, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर नॉर्थ और साउथ लिए, तो देखिएगा यहाँ आपका डायरेक्शन मतलब दो ध्रुव देखिएगा एक दूसरे के विपरीत है, तब ये चुंबक आपका आकर्षित हो जाएगा। अगर यही हम एक और कहानी ले लें, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर ले लेते हैं साउथ और नॉर्थ, तो देखिएगा यहाँ नॉर्थ और नॉर्थ दो मतलब ध्रुव है, लेकिन दोनों ध्रुव एक ही जाति का है। तो याद रखिएगा कि चुंबक कभी भी आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, मतलब सटेंगे नहीं। कभी कभी आप लोग बचपन में इसे देखे भी होंगे, दो चुंबक ले लेते होंगे। जैसे मान लीजिए कि अभी हम आप लोग लेकर दिखा रहा हूँ, देखिए मान लीजिए हमारा ये नाल चुंबक हो गया। ठीक, अब देखिए ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये भी हमारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो देखिए साउथ और नॉर्थ ऐसे मिलाएंगे तो ये तो आकर्षित होगा, क्योंकि एक दूसरा ध्रुव है, एक दूसरा ध्रुव है। लेकिन देखिएगा दोनों हम नॉर्थ नॉर्थ एक जगह कर दिए, तो देखिएगा ये एक दूसरे से रिपल्सन मतलब दूर भागेंगे। ऐसे आप आम जिंदगी में भी बोल दीजिए, जैसे मान लीजिए कि देखिएगा ऐसे बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं, बस ये शब्द आपको समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि लड़का देखिएगा लड़का को पसंद नहीं करता है और लड़की लड़की को पसंद नहीं करेगी, वैसे ही कहानी यहाँ पर भी है। मतलब बस सिर्फ बोलने के लिए बोला, समझने के लिए कहानी। अब देखिए आगे क्या हुआ, समझ गया इस पर का? चलिए अब देखिए आगे कहानी थोड़ा सा समझा रहा हूँ। ऐसा स्टॉप कर दो अभी। चलिए तब हम थोड़ा सा और आगे कहानी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बढ़िया सा कहानी समझिएगा। निश्चित है इसके पहले वाला जो हम भाषा बोले होंगे आप उससे ये समझ गए होंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए ना कि ये नॉर्थ और नॉर्थ जब भी दो जाति का एक साथ आ जाता है, तो देखिएगा एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, दो भाग जाएंगे, मतलब दूर भाग जाएंगे। तो याद रखिएगा, मतलब आप यहाँ से कह सकते हैं, दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सजातीय ध्रुव, कौन सा ध्रुव? सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और याद रखिएगा एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, जो विजातीय ध्रुव होते हैं, विजातीय ध्रुव, याद रखिएगा विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए दो तीन कहानी चुंबक का होता है, तो देखिएगा चुंबक वैसा पदार्थ होता है जो लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसको चुंबक कहते हैं। चुंबक किससे बना होता है? तो याद रखिएगा लोहा के एक अयस्क होता है मैग्नेटाइट, उसी से चुंबक का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बोलिए स्वतंत्र पूर्वक जब भी चुंबक लटकेगा तो कौन सी दिशा में? तो नॉर्थ और साउथ दिशा को इंगित करेगा। एक चुंबक में अधिकतम कितने ध्रुव होते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा दो ध्रुव। देखिएगा कभी क्वेश्चन चाहे कोनो ऐसे आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछ देता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा चुंबक हो गया, ठीक, अब हम चुंबक को यहाँ से तोड़ दिए, यहाँ से अगर हम तोड़ दिए तो आपसे क्वेश्चन को, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से तोड़कर इसको नीचे रख दिए, तो अब देखिएगा आपको ऐसे आभास हो गया कि इसका एक ध्रुव टूट गया। नहीं, ऐसा बात नहीं होता। याद रखिएगा चुंबक में कभी भी एकल ध्रुव का कहानी नहीं आएगा। जब भी चुंबक होगा तो वहाँ दो ध्रुव होगा। जहाँ से चुंबक टूटेगा ना, याद रखिएगा वहीं पर नेक्स्ट ध्रुव आपका उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ तक कहानी आप समझे होंगे कि चुंबक में जब भी रहेगा तो दो ध्रुव का कहानी रहेगा। अब देखिए थोड़ा सा और आगे कहानी को ले जाया जा रहा है, थोड़ा सा और कहानी को आगे समझिएगा। देखिए यहाँ समझ गए कि विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे, चलिए अब इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, तब आगे कहानी को ले चल रहा हूं मैं।
देखिए इसके बाद थोड़ा सा कहानी आ जाता है चुंबकीय पदार्थ, और एक कहानी आ जाता है अचुंबकीय पदार्थ। देखिए चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ का थोड़ा सा कहानी समझ लीजिएगा। देखिएगा वैसा पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाए, मतलब वैसा पदार्थ जो चुंबक की ओर का हो जाए, आकर्षित हो जाता है, उसी को हम लोग चुंबकीय पदार्थ कह देंगे। और वैसा पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित ना हो तो उसी को हम लोग कह देंगे अचुंबकीय पदार्थ। तो निश्चित आप चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ की कहानी को समझे होंगे। मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है ना कि चुंबकीय पदार्थ सब क्या समझते हैं, तो याद रखिएगा वैसा पदार्थ जो चुंबक की ओर का हो आकर्षित होता है उसी को हम लोग चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जबकि वैसा पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित ना हो उसी को कहा जाता है अचुंबकीय पदार्थ। तो निश्चित है ये कहानी समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा इसके पीछे हम थोड़ा सा कंपास का भी कहानी आप लोगों को समझाए थे, और याद रखिएगा कंपास से भी कहानी आप लोग समझे होंगे। तो जैसे हम उसका एक राउंड फिगर आपको फिगर दिखा दे रहा हूँ, तब कहानी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देख लीजिएगा उसका बुक का हम फिगर दिखा रहा हूँ, कंपास की सुई से कैसे कहानी को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा था। बुक दिखाओ। देखिए ये आप देख रहे होंगे कंपास का सुई जो हम आप लोगों को बताया भी था, बंद इसे कांच की डिब्बा में रहता है जिसमें कंपास की सुई को आप आसानी से वहां से देख सकते हैं। तो देखिएगा यही कंपास का सुई है। कंपास का सुई का हम कहानी बतलाया था आप लोगों को। पहले जितने भी नाविक थे वो कंपास की सुई के द्वारा ही अपना डायरेक्शन क्या कर रहे थे, ज्ञात कर रहे थे, निर्धारित कर रहे थे। अब देखिए इसी के पीछे हम आप लोगों को कंपास का भी कहानी समझाई दिया। अब देखिएगा इसके आगे कहानी क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा बढ़िया से समझ लीजिएगा। देखिए थोड़ा सा हम कहानी बतला देते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण। क्वेश्चन पूछेगा ना कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा का गुण सबसे पहले कौन वैज्ञानिक बनाया था, मतलब खोजा था, तो याद रखिएगा इंग्लैंड का वैज्ञानिक था डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। याद रखिएगा डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ही नामक एक वैज्ञानिक था जिन्होंने चुंबकीय क्षेत्र के गुणों का अध्ययन किया हुआ था। तो हम थोड़ा सा यहाँ से बतला दे रहा हूँ कि चुंबकीय जब भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो वहाँ से कौन कौन से गुण होता है, कौन कौन से गुण यथि निर्धारित होता है, इस कहानी को थोड़ा सा हम कहानी को समझा दे रहा हूँ। तो देखिए पहला गुण कह रहा है कि किसी भी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में, कोई भी चुंबक हो गया चुंबकीय क्षेत्र में, याद रखिएगा एक सतत बंद वक्र का संतत वक्र होती है, संतत वक्र होती है। तो इसका समझ लीजिएगा कहानी क्या कह रहा है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण में पहल का कहानी समझिएगा कि जब भी कोई चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, एक सतत वक्र का निर्माण करती है। तो देखिएगा सतत वक्र का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक हमारा ये चुंबक हो गया जिसमें हमारा नॉर्थ और कितना कहानी आ गया जी, साउथ का। तो देखिए क्वेश्चन पूछेगा ना कि नॉर्थ से साउथ चुंबकीय क्षेत्र कैसे हो जाता है, तो याद रखिएगा नॉर्थ से साउथ जब भी चुंबकीय क्षेत्र जाएगा ना तो ये बाहरे बाहरे, नॉर्थ से साउथ का जो डायरेक्शन होता है हमेशा बाहरे बाहरे होगा। याद रखिएगा ये हमेशा कैसा होगा, बाहरे बाहरे। और देखिए नॉर्थ से साउथ बाहरे बाहरे, नॉर्थ से साउथ बाहरे बाहरे। और याद रखिएगा साउथ से नॉर्थ जब भी आएगा ना डायरेक्शन, वो अंदर अंदर होता है, वो आपका अंदर अंदर डायरेक्शन की ओर होगा। तो याद रखिएगा इस तरह से आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक सतत वक्र का निर्माण करती है। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से साउथ कैसे जाती है, तो याद रखिएगा नॉर्थ से साउथ ये बाहर की ओर जाती है। और जब भी क्वेश्चन पूछेगा साउथ से नॉर्थ, याद रखिएगा साउथ से नॉर्थ ये अंदर अंदर आती है। यही कहानी को दर्शाता है, मतलब एक सतत वक्र का ये निर्माण करती है। निश्चित है पहल का गुण समझे होंगे। अब इसका थोड़ा सा दूसरा का गुण समझ लीजिए। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा चुंबक हो गया नॉर्थ और साउथ, तो याद रखिएगा चुंबक हो गया तो नॉर्थ और साउथ सबसे अधिक चुंबकीय गुण कहाँ होता है, मतलब किसके पास सबसे अधिक चुंबकीय गुण होता है, तो याद रखिएगा चुंबक में सबसे अधिक चुंबकीय गुण ध्रुवों के पास होता है। मतलब जो ध्रुवों का अट्रैक्शन होगा ना वो काफ़ी अधिक प्रबल द्वारा होता है।
अब जैसे जैसे ध्रुव से दूर जाएंगे ना तो आपका याद रखिएगा चुंबकीय मतलब जो आकर्षण का गुण होता है चाहे चुंबकीय क्षेत्र होता है धीरे धीरे कम होने लगता है। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ ना कि चुंबक में जब भी जैसे मान लीजिएगा संपर्कित होने का कहानी होता है, मतलब चुंबक में ध्रुवों के पास सबसे अधिक अट्रैक्शन रहता है, आकर्षण बल रहता है, और ध्रुव से जैसे जैसे दूर जाएंगे तो चुंबकीय आकर्षण बल वहाँ कमजोर पड़ने लगेगा। तो 2 नंबर पॉइंट है, ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखाएं घनी होती है। जैसे मान लीजिए ना कि देखिएगा जब भी इससे क्षेत्र रेखा बनेगा तो देखिएगा ध्रुव के समान एकदम घनी घनी होगा, यहाँ से देखिएगा ये एकदम घना घना निकलेगा। और याद रखिएगा इससे जैसे जैसे दूर जाता है ना तो देखिएगा ये क्षेत्र रेखाएं थोड़ा सा दूर दूर होने पर इस क्षेत्र रेखाओं का घनत्व तो कम होने लगता है। तो याद रखिएगा चुंबक के ध्रुवों पर जो क्षेत्र रेखाएं होते हैं वो घनी होता है और इससे दूर जाने पर उसका घनत्व तो क्या हो जाता है, घट जाता है। नेक्स्ट कहानी 3 नंबर इसका समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि यह हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि देखिए 3 नंबर गुण कह रहा है कि क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्षेत्र की दिशा बतलाती है। मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ ना कि जैसे मान लीजिए कि हमारा टोटल हम मान लेते हैं ऐसे इसको मैग्नेटिक फील्ड, चाहे ऐसे मान लीजिए, जिससे मान लीजिए कि हम इसमें तार हो गया, इसमें आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसके चारों तरफ जो बनता है ना, याद रखिएगा उसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ऐसा हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, तो इसके स्पर्श रेखा से जैसे मान लीजिए ना, जैसे मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र हो गया, इसी के स्पर्श रेखा से कोई भी अगर आप डायरेक्शन, मतलब इसको स्पर्श का मतलब होता है जो उससे संपर्कित होकर निकले, तो जब भी इससे कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे ना तो हमेशा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतलाता है। याद रखिएगा मतलब वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इंगित करता है। जैसे मान लीजिए कि आपका पूरा ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया और यहाँ से जब भी आपका कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रेखा आप खींच रहे हैं, चाहे कोई भी स्पर्श रेखा खींचेंगे, वो हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इंगित करता है। यह भी क्वेश्चन याद रखिएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन है 4 नंबर पॉइंट समझिएगा। क्षेत्र रेखाएं की निकटता चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का घटक होता है। मतलब देखिए करे जिस स्थान पर क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के निकट होती है, अर्थात इन रेखाओं का घनत्व अधिक और चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। यानी चुंबक के ध्रुवों के निकट चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, जो आपको पहले ही बताया था कि चुंबक के ध्रुवों पर याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र सबसे प्रबल होगा, घना होगा, मतलब सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट कहानी है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। देखिए क्योंकि एक दूसरे को काटती तो कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचना संभव होता, अर्थात उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं होती, उस बिंदु का पास हुई 2 दिशाओं जो असंभव है। देखिए नेक्स्ट कहानी कह रहा है ना कि जैसे मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र हो गया, तो चुंबकीय क्षेत्र में ना कोई भी रेखा एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगर मान लीजिए कि कोई भी रेखा एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद कर दे तो याद रखिएगा वहाँ 2 डायरेक्शन इंगित हो जाएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र 2 डायरेक्शन बताने में क्या है, असंभव है। तो याद रखिएगा कभी भी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये नेक्स्ट यानी 5 नंबर आपका पॉइंट था जो हम आपको कहानी में समझाएं। तो देखिए पहल का कहानी था कि जब भी देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र एक सतत वक्र का निर्माण करती है, मतलब नॉर्थ से साउथ बाहरे बाहरे जाएगा और साउथ से नॉर्थ अंदरे अंदर, इस तरह से एक सतत वक्र का निर्माण होता है। दूसरा का पॉइंट हम बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुवों के बीच घनी होती है और जैसे जैसे दूर जाएंगे इसका घनत्व कम होता है। नेक्स्ट कहानी बतलाया था, देखिए चुंबकीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर अगर कोई भी हम रेखा खींचे, स्पर्श रेखा खींच रहे हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतलाता है। याद रखिएगा हाँ, विद्युत क्षेत्र की मतलब दिशा को इंगित करेगा। अब देखिए नेक्स्ट कहानी हम बतलाए थे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुवों के बीच प्रबल होती है, मतलब सबसे अधिक मतलब अट्रैक्शन ध्रुवों के बीच होता है। नेक्स्ट कहानी बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, क्योंकि अगर प्रतिच्छेद कर देना तो कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा खींचना क्या है, असंभव है, क्योंकि 2 डायरेक्शन की करेगा, जो चुंबकीय क्षेत्र में यह असंभव के कारण ही है। तो इस तरह से इसका पूरा कहानी जो था हम आप लोगों को समझाएं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसे एक दूसरे से, तो टोटल 5 को कहानी आप लोगों को समझाए होंगे और निश्चित है कहानी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए
इसके आगे कहानी समझिएगा। इस तरह से पूरा चुंबकीय क्षेत्र रखा हुआ कहानी हम आपको समझा दी है। अब आगे कहानी आता है विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है कैसे। तो इसका कहानी समझ लीजिएगा कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र का कहानी कैसे उत्पन्न करती है। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न यानी कैसे विद्युत धारा द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इस कहानी को कौन सबसे पहले रिप्रेजेंट किया तो 1820 ईस्वी का कहानी है और ऑस्ट्रेलिया नामक वैज्ञानिक ने इस कहानी को रिप्रेजेंट की थी। ये भी कहानी याद रखेगा। जैसे मान लीजिए ना कि कोई चालक तार में अगर आप धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। वो बोले हुए थे कि उसके चारों तरफ क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि यह हमारा कोई तार हो गया, इसमें हम आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। कौन सी धारा प्रवाहित कर रहे हैं, आई। तो याद रखिएगा इसके चारों तरफ जो क्षेत्र बनेगा ना, याद रखिएगा ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड का कहानी कहलाएगा। देख लीजिए चुंबकीय क्षेत्र। हाँ, जब भी जैसे मान लीजिए कि चालक तार में जैसे आपका चालक तार हो गया, उसमें जब भी हम कोई आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसके चारों तरफ याद रखिएगा एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इसी मैग्नेटिक फील्ड को याद रखिएगा हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसी मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। जैसे मान लीजिए ना कि अगर इसको जाँच करना हो तो जैसे मान लो कि देखिए कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सबसे पहले देखिएगा ये हमारा चालक तार हो गया, इसमें क्या कर लीजिए कि आप करंट जोड़ लीजिए। अब देखिए जैसे ही करंट जोड़ेंगे ना तो इस तार में धारा प्रवाहित होता है। दो कहानी यहाँ पूछेगा आपसे कि बोलिए जब तार में जो धारा का प्रवाह होता है किसके द्वारा होता है। तो याद रखिएगा तार में जब भी धारा का प्रवाह होता है तो इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। मतलब क्वेश्चन पूछेगा जो वायर होता है, वायर यानी जो तार में धारा का प्रवाह होता है किसके द्वारा होता है। तो याद रखिएगा वायर में जब भी धारा का प्रवाह होगा तो हमेशा इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि बोलिए बिलियन में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है। तो याद रखिएगा बिलियन में जब भी धारा का प्रवाह होता है तो आयन के द्वारा। ये दो कहानी आप लोग याद रखिएगा। मतलब तार में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होगा और बिलियन में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपका तार हो गया, अब इसमें हम आई धारा जैसे ही प्रवाहित किए तो देखिएगा इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मतलब इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र को याद रखिएगा हम लोग वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो विद्युत धारा यहाँ अदिश राशि हो जाता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र जब भी होगा ना तो एक सदिश राशि होता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका कहानी क्या होता है, हम पूरा कहानी का जिक्र करेंगे, घबराइएगा मत। देखिए जैसे इसके चारों तरफ जो ये क्षेत्र बनता है इसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर बी का मतलब ही होता है चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र आपका याद रखिएगा सदिश राशि है, क्योंकि ये सदिश योग नियम का पालन करता है। जबकि विद्युत क्षेत्र विद्युत धारा आपका अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि विद्युत धारा याद रखिएगा सदिश योग नियम का पालन नहीं करता है। ये कैसे सदिश योग होता है उस कहानी को हम समझाए होंगे। अच्छा 11वीं क्लास में हम वेक्टर में बताए होंगे, नहीं तो आप लोग भी बतला दूंगा कैसे कहानी कैसे रिप्रेजेंट होता है। तो देखिए क्या किया गया ना कि तार में अब इसके अंदर कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। हम यहाँ पर एक कंपास का सुई लेकर आए। जैसे ही कंपास का सुई लेकर आए ना तो कंपास के सुई विक्षेपित हो गया, मतलब इधर उधर मतलब जैसे मान लीजिए कि विक्षेपित हो गया। तो इससे पता चल गया ना कि जरूर इस तार में जो है ये तार अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न किया जिसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो इस तरह से याद रखिएगा वायर में मतलब तार में हम लोग विद्युत धारा क्या करते हैं, विद्युत धारा द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र को वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए अब इसके प्रायोगिक कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अपलोड करेंगे। तब तक के लिए कहानी इतना ही रहेगा। उसके बाद जितना भी कहानी होगा आप लोग ऐसा ही पार्ट बाई पार्ट वीडियो अपलोड होता रहेगा। आज के लिए कहानी इतना है।